बटी आज जो हम मूवी एक्सप्लोर करने वाले हैं वो मूवी हम सबकी ज़िंदगी से बहुत ही करीब है। हम सभी की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब हमें समझ नहीं आता है कि हम डिसीज़न कैसे लें। सर्वाइव करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है और वो सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हम खुद ही अपनी मदद कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम बहुत तरह से टूटे हुए हों। तो ये मूवी अगर आपकी उस सिचुएशन से निकलने में आपको ज़िंदगी का सच में ये एक लेसन सिखाएगी और एक ही रियल लाइफ स्टोरी है। ये बेस्ड है। इस मूवी पे आपको सीखने मिलेगा कि कैसे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी परेशानियाँ आए, लेकिन अगर आपके अंदर साहस है, अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो ज़िंदगी आपको बहुत सारे मौके देते हैं और बहुत सारी खुशियाँ आपके अंदर मिलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन से। ये मूवी का नाम ही है द परसुइट ऑफ हैप्पीनेस। परसुइट मीन्स खुशियों की तलाश। खुशी हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उसका सारे गोल ऑफ एवरी गोल इज़ हैप्पीनेस। अगर आप देखेंगे आपको कार चाहिए, क्यों? क्योंकि कार में बैठकर आपको खुशी मिलती है। आपको बड़ा घर चाहिए, हमें बड़ा घर चाहिए होता है क्योंकि हमें बड़े घर में रह के खुशी होती है। सो विल स्मिथ ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मूवी को कैरेक्टराइज़ किया है। सो लेट्स स्टार्ट अवर। और ये मूवी एक्सप्लेन करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि विल स्मिथ और ये क्रिस्टोफर, सो ये इसकी मेन कैरेक्टर्स अगर हम देखें तो क्रिस गार्डनर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विल स्मिथ ने इसे रोल प्ले किया है और ये रियल स्टोरी है, रियल लाइफ कहानी है। क्रिस गार्डनर की ज़िंदगी की ये कहानी और उनका बेटा क्रिस्टोफर किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया। सो इट इज़ द रियल स्टोरी। लेट्स स्टार्ट दिस। सो ये स्टोरी बेस्ड है क्रिस गार्डनर के ऊपर। क्रिस गार्डनर जो एक सेल्स पर्सन है और अभी उनकी जो सेल्स है वो भी काम अच्छे से नहीं हो रहा है। सो आप देख सकते हैं कि वो अपने बेटे के साथ में जा रहे हैं और काफ़ी वरीड है। बेसिकली उनका काम है मशीन सेल करने का। वो हॉस्पिटल के लिए मशीन सेल करते हैं और उनके पास इस मशीन सेल करने से भी उनको बहुत ज़्यादा अभी उनकी सेल्स बहुत अच्छी नहीं चल रही है। फाइनेंशियली उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तभी हम देखते हैं कि क्रिस गार्डनर को एक जेंटलमैन दिखाई देते हैं जो बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की लग्जीरियस गाड़ी से आते हैं। उनको देख के क्रिस गार्डनर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। वो जेंटलमैन क्रिस गार्डनर को बताते हैं कि मैं शेयर मार्केट का काम करता हूँ। सो शेयर मार्केट ये वर्ड क्रिस को लगता है कि यहाँ क्या, लेकिन वो देखते हैं कि उस बिल्डिंग से जितने भी लोग आ रहे होते हैं वो उन्होंने बहुत ही लग्जीरियस कपड़े पहने होते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। क्रिस गार्डनर को उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। एक पल क्रिस गार्डनर रुककर उस जगह को देखते हैं और उस जगह को देख के वो बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि क्रिस गार्डनर भी अपनी ज़िंदगी में यही चीज़ चाहते थे। वो एक अच्छी लाइफ चाहते थे, एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह चाहते थे रहना। और जो हम सभी की लाइफ में, हम सभी एक अच्छी जॉब, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी खुशियों की से भरी ज़िंदगी चाहते हैं। उसी तरह से क्रिस गार्डनर उस बिल्डिंग के उस लोगों को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब यहाँ हम क्रिस गार्डनर के घर पर देखते हैं कि क्रिस गार्डनर की जो वाइफ रहती है मिरिंडा, वो भी उनके रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहती है क्योंकि पूरी सैलरी, उन्हीं की सैलरी से ही पूरा घर चलता था। अब वो फाइनली क्रिस के साथ नहीं रहने का डिसीज़न करती हैं। वो उनको बोलती हैं कि वो उनको डाइवोर्स दे रही हैं और दूसरी कंट्री पे ट्रांसफ़र ले रही हैं अपनी जॉब के लिए। क्रिस यहाँ पे बहुत ही हर्ट होता है उनको क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी भी नहीं थी और उनकी वाइफ भी अब उनके पास से जा रही है। और क्रिस्टोफर, जिसे वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाहते थे, जो उनकी ज़िंदगी का जीने का एक कारण था, क्रिस्टोफर उनका बेटा। सो क्रिस गार्डनर यहाँ पे अपनी वाइफ को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी वाइफ ने डिसीज़न ले लिया था कि वो दूसरी कंट्री पे मूव करेंगी। इसके लिए दोनों के बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। क्रिस गार्डनर उनको कहते हैं ठीक है, अगर आपको जाना है आप जा सकते हो, लेकिन कम से कम क्रिस्टोफर जो कि उनका बेटा है उसको तो मेरे पास छोड़ दो। इस चीज़ के लिए मिरिंडा मान जाती है। वो उनको उनके बेटे, क्योंकि वो भी जानती है कि क्रिस गार्डनर अपने बेटे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जिस जगह पे क्रिस गार्डनर ने उस जेंटलमैन से मिले थे वहाँ पे एक वैकेंसी निकली हुई है। उस जेंटलमैन ने क्रिस गार्डनर को कॉल किया और ये बताया कि बहुत ही अच्छी एक वैकेंसी निकली है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ब्रोकर्स के लिए नीड है और वो चाहें तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिस गार्डनर को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस जॉब की उनको सख्त ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो पूरी मन से उस इंटरव्यू की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी
उनके लैंडलॉर्ड उनको आके घर खाली करने को कहते हैं क्योंकि क्रिस गार्डनर है, उनके किराया नहीं दिया रहता है 4 महीने से और उनको घर की पेंटिंग करानी होती है, वाइट वॉशिंग करानी होती है। क्रिस गार्डनर वहाँ उन्हें एक प्रपोज़ल देते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं आपका सिर्फ अपना ही नहीं पूरा घर पेंट कर दूंगा, आप मुझे यहाँ रहने का समय दे दें। और जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जो मकान मालिक उनके होते हैं, वो इस चीज़ के लिए कन्विंस हो जाते हैं। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्रिस गार्डनर का कल इंटरव्यू है और आज पूरा घर उनको पेंट करना है, क्योंकि अगर उन्होंने अपने घर को पूरे पेंट नहीं किए तो घर भी ये जो उनके पास है वो भी उनसे छिन जाएगा। इसलिए वो बहुत मेहनत से पूरी खुद ही घर पेंट करते रहते हैं। लेकिन तभी एक और सरप्राइज़ क्रिस गार्डनर का वेट कर रही थी, वो थी पुलिस के कुछ कॉप्स, पुलिस के कुछ हेड्स आके वहाँ क्रिस गार्डनर के पास में आते हैं और वो वहाँ उनको अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने का कारण क्रिस गार्डनर ने कोई चोरी या क्राइम नहीं किया था, उन्होंने अपने पार्किंग का किराया नहीं दिया था। जी हाँ, यूएस में अगर आप पार्किंग की अपने लॉट्स की किराया नहीं देते, कोई फ़ाइन नहीं देते, तो पुलिस आपको वहाँ अरेस्ट भी कर सकती है। सो इस जगह पे जो पुलिस रहती है वो क्रिस गार्डनर को अरेस्ट कर लेती है। अभी हम देखते हैं कि सारी रात उनको लॉकअप में रहना पड़ता है, लेकिन जेल में भी क्रिस गार्डनर उसी इंटरव्यू के बारे में ही सोच रहे थे कि जो उनका नेक्स्ट डे होने वाला होता है, और वो बहुत डिटरमाइंड थे। उन्होंने पूरी तरह से इंटरव्यू देने का फ़ैसला किया और वो क्योंकि टाइम उनके पास नहीं था, इसीलिए वो उसी ड्रेस पे, जिस ड्रेस पे वो थे उसी ड्रेस पे ही इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। हम देख सकते हैं कि वहाँ उनके कैसे फेस पे पेंट भी लगा हुआ है, ड्रेसेस पे भी पेंट है। एक अजीब सी वेशभूषा में, एक अजीब से ड्रेसअप करके वो वहाँ चले जाते हैं। बाकी सभी लोग तो इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से जाते हैं, क्योंकि क्रिस गार्डनर का इंटरव्यू अभी था और वो डायरेक्ट जेल से निकल के आ रहे हैं जो पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था। क्रिस गार्डनर बिना किसी हेजिटेशन के इंटरव्यू के लिए जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं एक जेंटलमैन्स की पूरी ट्रुप रहती है। यहाँ वो आदमी भी रहते हैं जिनको क्रिस गार्डनर मिले हुए थे, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, जिनकी रेड गाड़ी से वो बहुत कन्विंस हुए थे। यहाँ ये लोग इंटरव्यू पे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्रिस गार्डनर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं होता है। सबसे पहले उनका जो अपीयरेंस होता है वो बहुत ही ऑड होता है, इंटरव्यूअर्स को ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी क्रिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने इंटरव्यू का सारा सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि ये जॉब उनको किसी भी कंडीशन में चाहिए थी। इंटरव्यूअर यहाँ से उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारा एक एवरेज की तरह क्रिस गार्डनर यहाँ लग रहे थे। लास्ट पे उन्होंने एक क्वेश्चन फिर क्रिस गार्डनर से पूछा जो एक टर्निंग पॉइंट हो गया इस पूरे इंटरव्यू का। उन्होंने क्रिस गार्डनर से पूछा, एक आदमी मेरे पास इंटरव्यू के लिए आता है जिसके पास अच्छी शर्ट्स नहीं है, जिसके शर्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो मैं उसे जॉब क्यों दूँ? क्रिस गार्डनर यहाँ पे कहते हैं कि आप उस लिए दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी पैंट पहनी होगी, ट्राउज़र पहना होगा। ये जवाब थोड़ा सा सुनकर वहाँ एक लाइट एटमॉस्फेयर आ जाता है। क्रिस गार्डनर उनको से वो पूछते हैं कि तुम ऐसी कंडीशन में क्यों आए हो? क्रिस गार्डनर उनको सब कुछ सच सच बता देते हैं कि मैंने पार्किंग का पेमेंट नहीं किया, इसलिए मैं सारी रात जेल पे था और सारे लॉकअप से ही डायरेक्ट आया हूँ। इस तरह से क्रिस गार्डनर का जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ही अच्छा जाता है और फाइनली ये जो जॉब होती है ये क्रिस गार्डनर को मिल जाती है। लेकिन इस जॉब के साथ साथ एक कंडीशन ये भी थी, ये जॉब अभी ट्रेनिंग के लिए थी। ट्रेनिंग पीरियड प्रोविज़न पीरियड होता है जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है जॉब की, और इस जॉब के लिए क्रिस गार्डनर को कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले होते हैं, सैलरी नहीं मिलने वाली होती है, और ये 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। मीन्स 6 महीने तक क्रिस गार्डनर को अपनी इनकम, अपना खर्चा खुद ही चलाना होगा। जहाँ उनके पास उनकी सारी सेविंग्स भी कुछ भी खास नहीं थी, अब क्रिस गार्डनर को खुद ही सारी चीज़ें करनी है। ये चीज़ सुनकर क्रिस गार्डनर को बड़ा ही ऑड लगता है और वो वापस से मना कर, जॉब लूँ कि ना लूँ, ऐसे कन्फ्यूज़न पे होते हैं। लेकिन तभी वो जो पर्सन उनको शुरुआत में मिले होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये जॉब दी थी, ये तुम्हारा डिसीज़न है, लेकिन मैं बोलूँगा कि तुम्हें आना चाहिए। और बहुत कुछ सोचने के बाद क्रिस ये जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑफिस में क्रिस गार्डनर दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। यहाँ उनको, क्योंकि ये जॉब को उनको चेंज करनी थी, 10 लोगों में से एक ही पर्सन का सिलेक्शन होगा जो ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट हुए थे और उनको ही ये जॉब मिलेगी। क्रिस किसी भी कंडीशन में ये जॉब पाना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि अगर इस जॉब के बाद ही उनकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आएगी। सो वो दिन रात उस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इतने काम करते हैं कि वो दिन भर पानी भी नहीं पीते हैं, क्योंकि पानी पिएंगे अगर वो तो उनको वॉशरूम जाना होगा और वॉशरूम जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका टाइम ख़राब हो जाएगा।
और टाइम के लिए इतना कॉन्शियस वो क्यों थे, ये हमें अभी आगे पता चलेगा। अब क्रिस गार्डनर ने अपनी जितनी भी सेविंग्स थी, जो बची हुई उनके पास में मशीन्स थी, उसे उन्होंने सेल कर दिया था। उससे जो पैसे आए वो उन्होंने डिपॉजिट कर दिया था बैंक पे, और उन्होंने ये सोचा कि अब तो मेरी पूरी इनकम जो रहेगी, अब तो मेरी 6 महीने तक का उनके पास एक्सपेंस सेविंग्स थी, तो वो रह सकते हैं। लेकिन तभी उनको एक बहुत बड़ा शॉक मिलता है। उन्होंने अपने लोन का पैसा 6 महीनों से नहीं दिया था, और ये जो अमाउंट है वो बैंक उनके पैसे से, उनके अकाउंट से डायरेक्टली ले लिया था। मीन्स जो वो पैसे उन्होंने सेव करके रखे थे वो अब उनके पास नहीं है। अब क्रिस गार्डनर के पास घर के रेंट के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए उनको घर भी छोड़ना होता है अपने बच्चे के साथ। अब वो जाए कहाँ, क्योंकि इसलिए उन्होंने एक गेस्ट हाउसेस, उन्होंने एक चर्च पे सहारा लिया था। चर्च पे, उस चर्च की कंडीशन ये थी कि 1000 सबसे पहले आने वाले 1000 लोगों को ही एंट्री मिलेगी। सो टॉप 1000 में से आने के लिए उनको 5 बजे किसी भी कंडीशन में ऑफिस छोड़नी होती थी, इसीलिए 5 बजे ऑफिस तक उनको सारा काम ख़त्म करना था। इसीलिए ही वो दिन भर पानी नहीं पीते थे, क्योंकि पानी पिएंगे तो वॉशरूम जाना होगा, और वॉशरूम जाएंगे तो उनका टाइम ख़राब हो जाएगा। साथ ही साथ उनको टारगेट पूरा करना था, इसलिए क्रिस गार्डनर बहुत मेहनत से काम करते, अपने बच्चे को भी साथ में रखते और साथ ही साथ आके यहाँ पे अपने, लेकिन अभी भी शेल्टर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई थी, हाउस की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन खाने का क्या, क्योंकि खाने का इंतज़ाम तो उनको करना ही था यहाँ। तो इसके लिए क्रिस गार्डनर ने डिसाइड किया कि उनके पास एक मशीन थी, उस मशीन को लेके वो डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर के पास जाके उन्होंने डेमो दिया उस मशीन का। डॉक्टर कन्विंस भी हो गया उस मशीन को ख़रीदने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस मशीन को चला कर देखा, वो मशीन काम नहीं कर रही थी। क्रिस गार्डनर को अब यहाँ पे बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि जिस मशीन, अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उन्होंने उस पार्ट को चेंज करने का डिसीज़न लिया। लेकिन पार्ट चेंज वो कैसे करें, उनके पास तो पैसे भी नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना ब्लड डोनेट करेंगे, और अपना खून बेचकर जो पैसे मिले थे उस पैसे से उन्होंने वो पार्ट रिपेयर किया। जब उस पार्ट से उन्होंने उस मशीन को रिपेयर किया तो सच में वो मशीन चल गई। तो इस तरह से अब क्रिस गार्डनर के पास अपने बच्चे के लिए साथ में खाने की जगह के लिए पैसे तो थे, लेकिन उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, क्योंकि शेल्टर होम पे यहाँ पे जगह नहीं होती थी। तो कई बार उनको अपनी लाइफ स्टेशन पे भी बितानी पड़ती थी। स्टेशन पे तो ऐसे रहने किसी को होल नाइट के लिए दिया नहीं जा सकता। तो सोचिए, एक मासूम बच्चे को लेके वो पूरी रात टॉयलेट के दरवाजे को अंदर से लॉक करके और उस टॉयलेट में ही बैठकर वो अपने बच्चे के साथ रहते थे। क्रिस गार्डनर सुबह उठ जाते, सुबह उठते ही वो फटाफट अपने ऑफिस के लिए जाते, और ऑफिस से जाके बहुत जल्दी होती थी उनको वापस आने की, क्योंकि अगर वो वापस आ पाएंगे तभी अपने बच्चे के साथ में उनको शेल्टर मिल पाएगी। इस तरह से क्रिस गार्डनर की ज़िंदगी बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की उन 6 मंथ में, लेकिन अपने बच्चे को भी बहुत पॉजिटिव और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने रखा इस बीच। अब इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं, और इसके लिए इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान पे एक एग्ज़ाम भी था। तो क्रिस गार्डनर दिन भर वहाँ काम करते और रात के समय में स्टडी भी करते थे, पूरी रात जग के, क्योंकि ये एंट्रेंस भी उनको निकालना था। अब वो दिन आ गया जब एग्ज़ाम था। सभी लोगों ने अपना एग्ज़ाम दिया, क्रिस गार्डनर ने भी अपना एग्ज़ाम्स दिया, और आज रिज़ल्ट का दिन है। रिज़ल्ट वाले दिन में क्रिस गार्डनर ने एक न्यू ड्रेस पहनी थी। उनको ये लग रहा था कि इतने सारे वेल क्वालिफाइड लोगों के बीच शायद उनकी सिलेक्शन हो पाएगी कि नहीं। तो उन्होंने एक न्यू ड्रेस पहना था, और वापस से यहाँ वही सीन दिखाया जाता है जिस तरह से हमने फर्स्ट पे जिस जेंटलमैन को देखा था, वही ओल्ड मैन वहाँ उनके सामने इंटरव्यू के लिए रहते हैं, और वो फिर से उनसे पूछते हैं कि क्रिस कैसा महसूस हो रहा है। क्रिस गार्डनर बोलते हैं, हाँ मैंने तो नई शर्ट भी ली है क्योंकि ये मेरा आखिरी दिन है। वो जेंटलमैन क्रिस की ओर देखकर बोलते हैं कि अगर क्या होगा अगर ये तुम्हारा फर्स्ट डे होगा, पहला दिन होगा। यह सुनकर क्रिस गार्डनर को ऐसा लगता है जैसे उनकी सारी मेहनत आज रंग लाई है। वो बहुत ही खुश होते हैं। वो जेंटलमैन क्रिस गार्डनर को कहते हैं कि क्या हमारे साथ काम करोगी क्रिस। ये सुनने के बाद क्रिस गार्डनर की ज़िंदगी बहुत ही अलग तरीके से चेंज हो जाती है। उनकी वो सारी चीज़ें आज मिल गई जिस खुशियों की उनको तलाश थी। उनकी इस मेहनत, जितना उन्होंने मेहनत किया था, वो सारी मेहनत आज रंग लाई है, और सच में आज का दिन उनके लिए बहुत स्पेशल है।
और क्रिस भी हमें दिखते हैं कि वो बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन उनके पास आज कोई वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज वो भी उसी ग्रुप में शामिल हो गए हैं जिन लोगों को देखकर वो इंस्पायर्ड हुए थे। घर वो जाते हैं और साथ ही साथ अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ वो दिखते हैं और वो बहुत ही खुश होते हैं, और अपने बेटे को एक लेसन भी वो देते रहते हैं कि कभी भी क्रिस्टोफर, तुम्हें कभी भी कुछ भी अगर पाने के लिए किसी ने कुछ रोके तो कभी भी किसी की ना सुनना, तुम हर वो चीज़ पाना जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। ये थी कहानी द परसुइट ऑफ हैप्पीनेस की। इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि किस तरह से अगर मेहनत कर ली, कठिन परिस्थितियां तो हर किसी के साथ में होती है, आप परिस्थितियों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन परिस्थितियों का सामना करना, परिस्थितियों से लड़ना और परिस्थितियों से बाहर निकलना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा किया तो बिल्कुल ज़िंदगी आपको एक बहुत अच्छा परिणाम, बहुत अच्छी जगह देती ही है। सो कभी भी कठिनाई आए तो हमें बिखेरना नहीं है, निखरना है। ये इस पूरी कहानी का लेसन है। और 2006 में जो क्रिस गार्डनर थे, उन्होंने अपनी जो ये स्टैक्स थे वो सेल कर दी और मल्टी-मिलियन डॉलर की डील हुई। इसके बाद क्रिस गार्डनर ने कभी भी पीछे नहीं देखा, मुड़कर नहीं देखा, और उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी आई। ये कहानी रियल क्रिस गार्डनर की है। जैसा आप देख सकते हैं, ये क्रिस गार्डनर है और साथ ये उनके बेटे हैं। सो ये थी पूरी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक्स आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि कंटिन्यूसली सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेशनल मूवीज़ की ही कहानियाँ हम इस पे एक्सप्लोर करेंगे, और जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई है, जिसे हम अपनी ज़िंदगी में जी सकें। क्योंकि मूवीज़ कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी की एक दर्पण होती है। कई बार हम दूसरों से बहुत कुछ इंस्पायर्ड हो सकते हैं और हमारी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।